गुड मॉर्निंग 7th क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेटे, हमने जो फर्स्ट था बक्कल कैविटी वाला वो टॉपिक कर लिया। सेकेंड टॉपिक है फेर्नेक्स एंड ऑसोफॉगस। क्लियर? द च्यूड फूड इज पुश्ड इनटू अ लॉन्ग एंड नैरो मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड फूड पाइप और ऑसोफॉगस थ्रू अनदर शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड द फेर्नेक्स। क्लियर? माउथ से बक्कल कैविटी, जिसे हम इंजेक्शन बोल रहे थे, हैंड से हम अपना जो फूड है वो माउथ के अंदर लेके जाते हैं और माउथ में टंग के साथ अच्छे से च्यू करने के बाद हमारा जो फूड है वो नेक में, हमारी गर्दन के अंदर एक फूड पाइप है जिसे हम ऑसोफॉगस भी बोलते हैं, फेर्नेक्स बोलेंगे। ठीक है? उससे जो फूड है, जैसे ये एकदम से फूड आएगा, बंद हो जाएगा, ये जहाँ जहाँ फूड जाएगा थोड़ा स्वेल हो जाएगा, फिर अपने आप थोड़ा नीचे, तो ये है कॉन्ट्रैक्टेड मसल। ऑसोफॉगस इस पाइप को बोलेंगे हम। ठीक है? और इसी के थ्रू वो स्टमक में जाता है। क्लियर? When the slightly digested food enter the food pipe, the wall of esophagus start contracting and expanding to push the food down into the stomach. The pushing down of food by the wall of esophagus in a wave-like manner is called मुझे थोड़ा ब्लर नजर आ रहा है, पेरिस्टालिसिस होगा। ठीक है? जैसे जैसे ये फूड अंदर जा रहा है वो वहां से थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर अंदर जाएगा, फिर ये देखो यहाँ से जैसे फूड निकला तो ये आराम से फिर से स्लिम हो गया। ठीक है? तो एक वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। क्लियर? एंड आफ्टर दैट डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट टेक प्लेस इन द ऑसोफॉगस। ऑसोफॉगस क्या करता है? सिर्फ एक रास्ता बनाता है फूड का स्टमक के अंदर जाने का। इसके अंदर कोई डाइजेशन का काम नहीं होता। माउथ है, यहाँ पर माउथ है, माउथ से वो खाना जो है वो अंदर जाता है। ठीक है? ऑसोफॉगस में, और ये स्टमक में जाता है। स्टमक में जाने के बाद डाइजेशन का काम जो है वो स्टार्ट होता है। इज दैट क्लियर? तो स्टमक, फ्रॉम ऑसोफॉगस द फूड गोज इनटू द स्टमक। द स्टमक इज जे शेप थिक वॉल ऑर्गन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। हमारा जो एब्डोमेन है, ठीक है, उसके लेफ्ट साइड में होता है स्टमक। इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा पार्ट होता है, इसमें स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है ना? द इनर वॉल ऑफ स्टमक कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसके जो इनर वॉल होते हैं स्टमक के, उसके अंदर कौन सा ग्लैंड होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। These glands secrete gastric or digestive juice that contain 3 substances. ये जो ग्लैंड होते हैं उसमें 3 तरह के डाइजेस्टिव जूसेस जो है ये लिबरेट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे कई बार हमें एसिडिटी हो जाती है ना, वो यही एसिड बनते हैं हमारे स्टमक में जब ज्यादा क्वांटिटी में हो जाए तो। क्लियर? म्यूकस एंड पेप्सिन इज ऑल्सो डाइजेस्टिव जूसेस काइंड, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। Hydrochloric acid kills many harmful bacteria that enter with the food. It provides an acidic medium in the stomach and helps digestive juices to act. हाइड्रोक्लोरिक काफी हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देता है हमारे स्टमक में, और हमारे स्टमक में एसिड मीडियम को नॉर्मल बना के रखता है। जैसे कई बार हम इनो वगैरह लेते हैं ना, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बैलेंस कर देता है। क्लियर? Second, the mucus protect the inner lining of stomach from the action of enzyme and acid. Mucus इसके अंदर एक लेयर होती है जो कि एंजाइम्स और एसिड जो हम खाना वगैरह खाते हैं उससे हमारे स्टमक को कोई नुकसान ना पहुंचे, एक लाइनिंग उसे प्रोटेक्ट करती है, जिसे हम म्यूकस बोलेंगे। क्लियर? इन द एसिडिक मीडियम पेप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन इन द फूड टू फॉर्म सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस कॉल्ड पेप्टोन्स। पेप्सिन क्या करते हैं? जैसे प्रोटीन को, जो प्रोटीन्स हम लेते हैं दालों में, एग्स में, फिश में, ठीक है, जो हम प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके उसको एक सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम बोलेंगे पेप्टोन्स, जिसे डाइजेस्ट करना ईजी हो जाता है। प्रोटीन्स, पेप्सिन एसिडिक मीडियम इन द स्टमक में जाएगा तो वो ये पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? Consequently, the food get converted into a partially digested semi-solid food called chyme. The chyme leaves the stomach and enter the small intestine. जब ये पेप्टोन्स वेज बन जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है स्टमक के अंदर, जो फूड जितना भी है सेमी सॉलिड फॉर्म में जाएगा, तो ये काइम से बोलेंगे हम काइम, और वो काइम क्या है? फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। क्लियर? देन हियर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये देखो यहाँ पर हमारे पास एक पूरी कैविटी है, ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी। यहाँ से फूड गया अंदर, अच्छे से च्यू हुआ। ठीक है? फिर उसके बाद क्या होगा? ये यहाँ पर फेर्नेक्स है और यहाँ पर ये ऑसोफॉगस उसके थ्रू जाएगा स्टमक के अंदर। ठीक है? स्टमक के बाद क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? ये यहाँ पर आ जाएगा फूड हमारा। क्लियर? ये स्टमक के साथ देखो इतना पोर्शन हमारा लिवर का है,
लिवर के अंदर यहाँ पर गॉल ब्लैडर होता है, स्टमक के बिल्कुल नीचे होते हैं पैनक्रियास, कॉमन बाइल कंडक्ट ये है जो कि यहाँ से जूसेस जो है लिबरेट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर? अ स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एक एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है। इट इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग एंड अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉइल। ये 7.5 मीटर लंबी होती है बट ये कॉइल की तरह बनी होती है, तो इसलिए ज्यादा लंबी दिखाई नहीं देती। क्लियर? सो द small intestine receives secretion from two glands, liver and pancreas, through a common duct. क्लियर? स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या है, जो सेक्रीशंस जो ग्लैंड के जो लिवर और पैनक्रियास से हैं वो उससे मिलते हैं, किससे? कॉमन डक्ट से। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सिक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस कॉल्ड इंटेस्टिनल जूसेस। क्लियर? स्मॉल इंटेस्टाइन की भी जो वॉल है वो भी जूसेस को लिबरेट करेगी, जिसे हम इंटेस्टिलियर जूसेस बोलेंगे। ये पैनक्रियास और लिवर का ये जो कॉमन बाइल डक्ट है यहाँ पर इकट्ठा होता है। क्लियर? Here the partially digested food get mixed with the pancreatic juice, bile juice and intestinal juices. The process of digestion complete in the small intestine. सबसे पहले liver की बात करेंगे। The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of abdomen. ये देखो अपर पार्ट है ना यहाँ पर, लीवर के ये abdomen के अपर पार्ट पे है और पैनक्रियास लोअर पार्ट पे होते हैं। क्लियर? The liver is a reddish brown gland situated in upper part of abdomen on the right side. It is the largest gland in the body. It secretes bile juice that is stored in a sac called gallbladder. ये जो जूस को सिक्रेट करता है, जूसेस जो बनाता है, वो एक सैक में इकट्ठा हो जाता है और उस सैक को हम क्या बोलेंगे? gallbladder, located near the liver. Bile juice help in the digestion of fat. Fat are present as big droplet in the food because of which they cannot be digested easily. फैट जो है वो काफ़ी मतलब बड़ी ड्रॉपलेट्स होती हैं जो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती है। बाइल जूस ब्रेक दीज बिग ड्रॉपलेट ऑफ फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट एंड मेक देयर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन इजियर। बाइल जूस क्या करता है? इन बिग ड्रॉपलेट्स को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, छोटा बना देता है, जिससे इसको डाइजेस्ट करना, अब्जॉर्ब करना ईजी हो जाता है। क्लियर? आफ्टर दैट पैनक्रियाज। The pancreas is a large cream-colored gland located just below the stomach. Liver upper पे था ना, ये बिल्कुल यहाँ पर ये pancreas जो थोड़ा सा आपको cream yellowish part दिखाई दे रहा है वो। It secretes pancreatic juice and releases it into the intestine. The pancreatic juice act on carbohydrate and protein and changes them into a simpler form. और जो pancreatic juice है ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देता है सिंपल फॉर्म्स में ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। क्लियर? देन intestinal juices. The partially digested food now reaches the lower part of small intestine. फिर यहाँ पर जो थोड़ा डाइजेस्ट होकर फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। This process of digestion that start in the mouth is completely in small intestine. अब ये जो माउथ से फूड स्टार्ट हुआ था चबाना वो ऑसोफेगस से होता हुआ स्टमक में गया, देन लीवर में उसमें जूसेस सिक्रेट किए, पैनक्रियाज ने किए, तो वो धीरे धीरे क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच चुका है। The enzyme in the intestinal juices act upon the partially digested food and convert them it into small soluble substances. तो इसके अंदर ये जो juices हैं वो फूड को और ज़्यादा soluble बना देते हैं। As a result, the carbohydrate get broken into glucose. Carbohydrate जो है वो glucose का काम करेंगे, उसमें break हो जाएंगे। Fats get broken into fatty acid and glycerol and protein get broken into amino acids. Clear? कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक हो जाएंगे? ग्लूकोज में। फैट किस में ब्रेक हो जाएगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। प्रोटीन किस में ब्रेक होते हैं? अमीनो एसिड्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके। ठीक है? कार्बोहाइड्रेटेड पार्शियली डाइजेस्टेड इंटेस्टिनल जूसेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ग्लूकोज बना देगा और उसी तरह फैट्स जो है वो फैटी एसिड बना देगा, प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड बना देगा। ये थोड़ा ब्लर है, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ। आज हमने 3 टॉपिक कर लिए हैं। ऑसोफेगस अच्छे से पढ़ लिया, स्टमक अच्छे से पढ़ लिया एंड स्मॉल इंटेस्टाइन हमने अच्छे से पढ़ लिया। क्लियर? उसके बाद हमारे पास एक अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एसिमिलेशन रहता है, इजेशन रहता है एंड इंजेक्शन इन अमीबा हम पढ़ेंगे। अमीबा का थोड़ा सा पढ़ना है हमें, न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट, बस दैट्स इट। 2-3 टॉपिक हमारे और हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर। थोड़ा सा टफ है इसलिए थोड़ा थोड़ा करवा रही हूँ ताकि आपको इनकी वर्डिंग्स जो है वो मुश्किल ना लगे।
क्लियर? सो ध्यान से चैप्टर रीड करो, इन बिटवीन टेस्ट में आएगा तो चैप्टर अच्छे से रीड होने चाहिए आपके. ओके, इट्स ऑल फॉर नाउ, एंड अगेन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन टेक्स्ट मी. ओके, टेक केयर.